मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अजय मोनफोर्ट स्कूल गराटोला की आज की इस कक्षा में मैं आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले पालमपुर गांव की कहानी में पालमपुर गांव का परिचय हमने देख लिया था। उसमें हमने देख लिया था कि पालमपुर गांव में किस वर्ग के लोग रहते हैं, वहाँ की जनसंख्या कितनी है, किस जाति के लोग रहते हैं, वहाँ कृषि कितनी है, ये सब हमने देख लिया है। ठीक है, आज हम आगे का समझेंगे। ओके, आप ये वीडियो देखने से पहले अपनी पुस्तक खोल लें अर्थशास्त्र की, उसके बाद ही ये वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। आज हम देख रहे हैं 9th SST में अर्थशास्त्र में पालमपुर गांव की कहानी का भाग 2। ठीक है ना। इसमें उत्पादन का संगठन हम देख रहे हैं। उत्पादन का संगठन का मतलब उद्देश्य इसका हम देखेंगे। सबसे पहले उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना है जिनकी हमें आवश्यकता होती है। जिन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है हमारे भरण पोषण के लिए, हमारी ज़रूरतों के लिए, है ना। तो ऐसा है उत्पादन का हमारा जो उद्देश्य है, वो ऐसा है कि हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है हम उनको उत्पादित करें। ओके स्टूडेंट, तो उत्पादन के लिए हमें 4 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला होता है भूमि और प्राकृतिक संसाधन। भूमि जिसमें हम फसल वगैरह लगाते हैं, जिसमें हम भवन निर्माण करते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हमें क्या होती है, भूमि की आवश्यकता होती है। बिना भूमि के हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तथा हम साथ ही हमें प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता होती है। प्राकृतिक संसाधन आप जानते हो, इससे पहले वाली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ। प्राकृतिक संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो हमें प्रकृति से सीधे मिलते हैं। जैसे नदियाँ हो गई, ये हमें सीधे मिले हैं ना, मनुष्य ने बनाया है क्या इसको? नहीं बनाया। जंगल हमें मिले हैं, पेड़ हमें मिले हैं, और बहुत सारे ऐसे फल वगैरह जो हमें प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ऐसे संसाधनों को हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संसाधन बोलते हैं। और जो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। तो हमें उत्पादन के लिए सबसे पहली बात जो है, जिस चीज़ की हमें आवश्यकता होती है, वो भूमि तथा प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है, भूमि को भी आप समझ गए और प्राकृतिक संसाधन को भी समझ गए। दूसरी जो आवश्यकता है वो है श्रम। श्रम, ठीक है ना। बिना श्रम के हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे, ठीक है। श्रम भी 2 प्रकार से किए जाते हैं, ठीक है। किस तरह, कौन कौन से 2 प्रकार से किए जाते हैं? पहला, जो ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होते हैं वो क्या करते हैं, कम मेहनत करते हैं, मतलब मजदूरी कम करते हैं, मेहनत कम करते हैं। वो सिर्फ दिमाग से ही काम करते हैं और ज्ञान का उपयोग सबको बताते हैं कि किस तरह से, अपने ज्ञान से बताते हैं कि किस तरह से कार्य करना है, ठीक है। और दूसरे जो होते हैं, दूसरे प्रकार के जो श्रम करने वाले जो लोग होते हैं, वो ऐसे होते हैं जो मजदूरी करते हैं और बदले में उनको कुछ इनकम भी होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम जो श्रम है इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। जो ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं वो ज्ञान का उपयोग करते हैं, और जो दूसरे जो होते हैं वो श्रम करते हैं, मजदूरी करते हैं और अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और उससे उनका गुजारा चलता है। तीसरा जो है वो है भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होती है स्थायी और दूसरी होती है कार्यशील। ओके स्टूडेंट्स, स्थायी और कार्यशील ये 2 प्रकार की होती है। तो जो स्थायी पूंजी होती है वो उसके अंतर्गत जैसे कुछ औजार होते हैं, जैसे किसान का हल हो गया, वो स्थायी पूंजी कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह से मोटर, ठीक है, और भी जो खेती कार्य में या कार्य करने में जो औजार इस्तेमाल होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? स्थायी पूंजी कहते हैं, ठीक है। ये स्थायी होती है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई हम घटत बढ़त नहीं कर सकते। ओके स्टूडेंट, और दूसरी जो भूमि होती है, दूसरी जो पूंजी होती है कार्यशील पूंजी। इसमें कच्चा माल आता है, जैसे कि कुम्हार घड़ा बनाने के लिए मिट्टी का इस्तेमाल करता है, तो वो जो मिट्टी है वो क्या हो गई? कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आएगी। इसी तरह से पैसों की हमें आवश्यकता होती है कोई भी कार्य करने के लिए, तो वो भी कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आती है, ठीक है। भौतिक पूंजी आपके आगे क्लियर है। एक तो होती है स्थायी पूंजी और दूसरी होती है कार्यशील पूंजी। फिर चौथा जो है वो है मानव पूंजी। उत्पादन के लिए जो चौथी पूंजी इस्तेमाल की जाती है वो कौन सी है? मानव पूंजी है। मानव पूंजी की हमें आवश्यकता पड़ती है इन चारों ही चीज़ों को
क्रियान्वयन करने के लिए हमें मानव पूंजी की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगर मानव पूंजी नहीं हुई तो हम कार्य नहीं कर पाएंगे। हमें उत्पादन के लिए, हर एक चीज के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। और आज के इस आधुनिक युग में ये जो चौथी प्रकार की पूंजी है, इसको मानव पूंजी कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, फिर हम आगे देखते हैं। उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। ठीक है, उत्पादन भूमि, श्रम और पूंजी को संयोजित करके संगठित होता है, जिन्हें उत्पादन के कारक कहा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।